क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोलो क्या, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर इसको बोला है हमसे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कंपाउंड हो रही है एनुअली, मतलब हर साल वैल्यू कंपाउंड हो रही है। प्रिंसिपल हमको 4000 दे रखा है और किस हिसाब से कंपाउंड हो रही है, 12% के हिसाब से वो कंपाउंड हो रही है 2 साल के लिए। ठीक है, तो 1 साल के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले साल का निकाल लेते हैं। देखो हम लोग एक साथ में ही पूरे 2 साल का निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। तब तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करते हुए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास था PRT/100। PRT/100। P मतलब कि प्रिंसिपल जो कि है 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, टाइम हमारे पास 1 है। कहोगे तुम तो 2 ईयर्स था। हाँ 2 ईयर्स था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट करके निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग हर साल का अलग अलग निकालेंगे। बाई 100, इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा। क्या बच रहा है, 40 इंटू 12 इंटू 1 करोगे तो नहीं आना, 0। 4 2 8, 4 4, 480 रुपीज़। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है इंटरेस्ट। ये क्या आ गया, पहले साल पे लगने वाला इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब अगले साल का जो प्रिंसिपल होगा वो चेंज होगा, क्योंकि वैल्यू जो है एनुअली कंपाउंड हो रही है। वैल्यू जो है एनुअली कंपाउंड हो रही है ना। पहले साल में अगर प्रिंसिपल 4000 था, उस 4000 पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा था 480 रुपीज़, लेकिन जो वैल्यू था वो कंपाउंड हो गई 1 साल में, और अब जो वो पे करेगा वो 4480 रुपीज़ पे इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो 4000 प्रिंसिपल था और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट पहले साल का ये प्रिंसिपल था और पहले साल का ये इंटरेस्ट था। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमको P2 मिलेगा। P2 मतलब कि सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो PRT/100 वही होगा, तो 4480 रुपीज़ इंटू 12% पर एनम, और 1 साल के लिए निकाल रहे हैं अपॉन 100। इसका जीरो कट गया, 2 से काटा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 5 1 5, नहीं कटेगा। तो इसको ऐसे ही रखते हैं। देखो कुछ काटा मैंने, फिर से आते हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 0 से 0 कट गया था, 0 से 0 कट गया था। हम्म इसको 448 इंटू 1.2 कर लेते हैं। इसको डिवाइड करो, 1.2 आएगा। ठीक है, या फिर उनको मल्टीप्लाई करके तब ऐसे कर लेते, तो 4 4 8 1.2, 2 8 16 का 6, 2 4 या 8, 8 + 1 9, 2 4 8, 8 4 4 6 16 17 9 13 का 3 है, 1 पकड़ी, फिर एक के बाद डेसिमल, तो 537.6। ये क्या आ गया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ये क्या आ गया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो अब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको अमाउंट जो पे करना होगा वो क्या होगा। देखो पहली बात, उसको प्रिंसिपल पे करना होगा, फिर पहले ईयर का इंटरेस्ट पे करना होगा, इतना ही था ना, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पे करना होगा। और इन सबको ऐड कर दोगे तो जो आएगा वो 2 साल के बाद उसको पे करना होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया था हमारा सेकेंड ईयर का भी। ठीक है, उसके बाद हमको अमाउंट निकालना। अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो लास्ट ईयर का, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट ईयर कौन सा, सेकंड वाला ईयर हमारा लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, मतलब कि अभी के लिए P2, और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, इन सबको ऐड कर दोगे तो हमको मिल जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो निकाल लो। तो P2 हमारा क्या था, 4, कहाँ गया ये, 4480, प्लस उस पर लगने वाला इंटरेस्ट क्या था, 537.6। इन दोनों को ऐड करोगे 0.6 7 8 11 10, तो आ गया 5017.6। ये आ गया हमारा अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। अमाउंट में से क्या करो, प्रिंसिपल, सॉरी, अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड करोगे, नहीं नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट ही था। अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करोगे, अमाउंट क्या है 5017.6 में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करोगे जो था 4000, तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6250। तो ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है जो कि 16% है। 3 साल के निकालना है कंपाउंड, जो कि कंपाउंड हो रहा है एनुअली, ठीक है। हर साल वो वैल्यू कंपाउंड हो रही है। कंपाउंड मतलब कि यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल तुम जो उस पर इंटरेस्ट पे करते हो प्रिंसिपल तुम्हारा हर साल सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि तुम्हारा प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि तुमने फर्स्ट, जैसे इधर केस में क्या है 6250 ये प्रिंसिपल है, और इस पर तुम पे करोगे, इस पे लगने वाला इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी पे करोगे और इंटरेस्ट भी पे करोगे, ठीक है। प्रिंसिपल पे करने के बाद इंटरेस्ट जो आएगा, ठीक है, उस साल का जो इंटरेस्ट आएगा, इस इंटरेस्ट को हम लोग इसके नेक्स्ट वाले, इन दोनों को देखो ऐड कर दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमको नेक्स्ट वाले ईयर का प्रिंसिपल मिलेगा, ठीक है। फिर उस प्रिंसिपल पे जो लगने वाला इंटरेस्ट होगा उन दोनों को ऐड करोगे तो इसके नेक्स्ट वाले ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। फिर इसी तरह से उसका इंटरेस्ट। फिर तुमको आखिरी में क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तब जाके तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो अमाउंट तो निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट मतलब कि तुम्हारा देखो जो तुम प्रिंसिपल पे कर रहे थे, फिर उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, ठीक है, फिर उस पर लगने वाला नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, इन सबको ऐड कर दो और उसमें से प्रिंसिपल को हटा दो। या सिंपली तुम क्या करो, इतना झंझट मत करो, सीधा सीधा तुम क्या करो, पहले और दूसरे और तीसरे तीनों साल का तुम इंटरेस्ट ऐड कर दो, तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कर लेते हैं शुरू। तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर हमको देखा, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, PRT/100 होता है इसका फॉर्मूला। प्रिंसिपल हमारा है 6250 इंटू रेट है 16 इंटू टाइम देखो 1 साल, ठीक है। 3 साल है, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, फिर अगले साल के लिए निकालेंगे, फिर उसके अगले साल के लिए निकालेंगे, हर बार अलग अलग, ठीक है। फिर 100, इसका 1 0 कट जाएगा, 5 2 10, फिर 5 × 5 1 बचेगा, फिर 5 2 10 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 2 1 2 2 8 16, ठीक है। तो 125 इंटू 8 इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 125 इंटू 8 5 8 40 0 4 पर कैरी 2 8 16 17 8 16 20 8 8 9 10। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब जैसे मैंने बता रखा था कि प्रिंसिपल पहले साल का और पहले साल का इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड करोगे तो हमको P2 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से 6250 प्लस जो कि है 7250 है हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है। तो SI2 बोल देता है इसको, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको निकाल लेते कैसे होगा, PRT/100, तो P जो कि ये है 7250, R जो कि सेम था, हर साल 16% पर एनम के हिसाब से लग रहा है, और साल 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100। इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, 5 से काटता 5 2 10, 5 5 6 2 बच रहा है 22, और 5 4 22 बच रहा है, 5 5 25, फिर 2 1 2 2 8 16, ठीक है। तो 145 इंटू 8, तो 145 इंटू 8 5 8 40 जो है 4 पकड़ी 4 32, और 4 2 6 36 8 8 9 10 11। तो ये 1160 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया फॉर द सेकेंड ईयर। अब जैसा मैंने बता रखा था कि सेकेंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर लो, तो 7250 प्लस इंटरेस्ट जो कि है 1160 आ जाएगा हमारा P3, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल आ जाएगा। अब SI3 निकाल लेते हैं, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। PRT/100 होगा, तो P जो कि 8410, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100, 1 0 1 0 कट गया, फिर 2 5 10, फिर 841 था ना 2, अच्छा 2 5 10 काटा है मैंने इधर, फिर 2 8 16 काट लो, इधर 8 इधर 5 है, 841 इंटू 8/5 ये मिल रहा है। तो 8 1 8 4 8 32 और 8 8 64,
4 3 7 67 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 5, 6 बचेगा, 1 बचेगा, 17, 5 3 से 15, 16 7 2 बचेगा 22, 5 4 जा 22 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 6 7 8 3 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे तो 0 5 6 30। तो इतना कुछ आ रहा होगा। ये आ गया थर्ड ईयर का हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट निकाले था। अमाउंट कैसे निकलेगा क्वेश्चन के हिसाब से? जो लास्ट ईयर होगा, लास्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर, थर्ड ईयर मतलब कि लास्ट, तो लास्ट ईयर का हमारा प्रिंसिपल और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, इन दोनों का सम कर दो, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल था हमारा 8410, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट 1345.6, दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारा अमाउंट, जो कि है 9755.6। तो ये अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है तो क्या करो, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अमाउंट था 9755.6 माइनस प्रिंसिपल, स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल, अच्छा एकदम स्टार्टिंग में जो था 6250, तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड 3505.6। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे टू रेनोवेट आइसक्रीम पार्लर। ठीक है, आइसक्रीम पार्लर को रेनोवेट कराने के लिए प्रथम ने क्या किया, 80,000 का लोन लिया बैंक से। बैंक उस पर क्या करता है, 5% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि कंपाउंड हो रहा है एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रथम के द्वारा 3 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको पे करना है। ठीक है, तो हमको ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल उसका क्या है, स्टार्टिंग अमाउंट क्या था, मतलब जिसका लोन ले रखा था। ठीक है, 80,000, तो ये हमारा प्रिंसिपल था। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो कैसे, PRT/100 होता है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसको मैं P1 बोल देता हूँ। P1 मतलब कि फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड हो रहा है एनुअली, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा। ठीक है, ये 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, इंटू टाइम मतलब 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100। इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, 800 इंटू 5, 5 कट जाएगा तो 40, और इसका 2 0। तो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, मैंने कहा था कि इसका प्रिंसिपल चेंज होगा नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा मैं उसको P2 बोल देता हूँ, जो कि किसके बराबर होगा, पहले साल के प्रिंसिपल प्लस उस पे लगने वाले इंटरेस्ट के सम के बराबर होगा, जो कि क्या होगा 80,000 प्लस 4,000। ठीक है, जो कि क्या होगा 84,000। ठीक है, तो इसके बाद का मतलब I2 निकाल लेते हैं। I2 मतलब इसके सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो इस क्या होगा, P2 इंटू R इंटू T/100। P2 अभी हम लोग ने देखा 84,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ही था, इंटू 5 था ना, हाँ, टाइम 1 साल अपॉन 100। इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, 840 इंटू 5। ठीक है, तो 5 4 0 20, 0 2 पकड़ी, और 5 8 40, 40 प्लस 2 4,200। ये क्या हो गया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। P3 ऐसे ही निकाला जाएगा, P2 प्लस I2, जो कि है P2 मतलब 84,000 प्लस 4,200। ठीक है, तो 200 ये, और 4 4 8, 8,000, 88,200। तो ये आ गया हमारा P3। अब I3 निकाल लेते हैं। I3 क्या होगा, P3 इंटू R इंटू T/100। P3 मतलब 88200 इंटू 5 इंटू 1/100। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 882 इंटू 5, 5 to 10, 0 1 पर कैरी, 5 to 40, 40 प्लस 41, 4 कैरी, 5 to 40, 40 प्लस 4 4 4 1 0। ये हमारा क्या आ गया, I3 आ गया। ठीक है, तो अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट कैसे निकालते हैं, जो हम अमाउंट होगा वो हमारा किसके बराबर होता है, लास्ट ईयर के। ठीक है, जो फाइनल ईयर का प्रिंसिपल था और फाइनल ईयर का इंटरेस्ट का सम के बराबर होता। तो ये क्या आ गया 4410, और P3 क्या था 888200। इन दोनों का सम कर दो तो आ जाएगा 888200 प्लस 4410। तो 10 4 2 6 8 4 12, तो 92610। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया। अमाउंट में से क्या कर दो, 92610। अमाउंट में से क्या कर दोगे, अगर इनिशियल प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि 80,000 था। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था या, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे
तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 01621, तो 12610, तो ये है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो अब उसको पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रखा है आर्यन ने इन्वेस्ट किया 93,750 रुपीज़, 9.6% पर एनम उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल के लिए। तो और वो जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है एनुअली, तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रिंसिपल जो है चेंज होने वाला है। हमको निकालना है कि हमको अमाउंट निकालना है वो भी 2 साल के बाद। उसके बैंक में कितना अमाउंट होगा वो उससे हमको पता करना है। तो पहले ईयर का हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते, तो क्या होगा P1 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P1 क्या होगा हमारा 93750 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9.6 इंटू 1/100, ठीक है। इसका एक जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर 9.6 था, इसमें चाहे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हट जाएगा। ये हट कैसे जाएगा, ये और ये 10 और ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 बन जाएगा। तो 9375 इंटू 96 और नीचे क्या बन गया 100, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9375 इंटू 96, 5 6 30, 0 3 पकड़, 7 6 42 और 45 हो जाएगा, तो 5 यहाँ 4, 3 6 18, 19 20 21 32, 2 यहाँ 2 पकड़ी, 6 9 54 55 56 इंटू 5 5 9 45, 5 यहाँ 4 पर कैरी, 7 9 63, 4 3 7 और 3 9 27 28 33, 9 9 81 82 83 84 0 10 7 8 9 1 10 0 10 5 10 क्या जगह 9, ये आ गया अपॉन 100। इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया। 9000 क्या है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है 9000। अब इसके नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। और P1 क्या था हमारा, P1 था हमारा 93750, तो P2 हमारा क्या हो जाएगा P1 प्लस I1 जो कि क्या है 93750 प्लस 9000, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा हमारा P2। तो 93750 प्लस 1 2 3 9, तो 750, ये 5 लिखा, अच्छा। तो ये क्या लिखा था 9, तो 9 3 12 2 यहाँ 9 प्लस 1 10, तो 102750, तो ये हमारा आ गया P2, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं। तो P2 आ गया हमारा, तो इसके I2 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका P2 इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P2 हमारा क्या था 102750 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.6 टाइम 1 ईयर अपॉन 100। इसका एक जीरो कट गया, फिर वही इसके बाद 10 से इधर मल्टीप्लाई, 10 से इधर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करूँ तो 96 बन जाएगा। तो 10275 इंटू 96 अपॉन 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 10275 इंटू 96, 5 6 30, 0 यहाँ 3 पकड़े, 7 6 42 43 44 45, ठीक है। और 2 2 6 12 13 14 15 16, तो 6 1 6 इंटू 5 9 45, 5 यहाँ 4 ऊपर कैरी, ठीक है। और 7 9 63, 4 3 7 67, 7 यहाँ 6 ऊपर कैरी, 2 9 18 19 24 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, अच्छा 4 2 यहाँ 9 9 0 10, तो 14 का 1 यहाँ कैरी, तो 4 5 1 6 7 8 9 8, तो क्या हो रहा है कहाँ गया 9 8 6 4 0 डिवाइड बाई 100, इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, क्या आ रहा है 9864। ये हमारा आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया I2 जिसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हमको क्या करना 2 साल के बाद क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट हम लोग जानते क्या होगा लास्ट ईयर का प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट। तो P2 हमारा क्या आ गया था, P2 था हमारा 102750,
102,750 प्लस इंटरेस्ट था हमारा 9864, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 4 और 6 5 11 बनिया 1 पे कैरी 7 1 8 8 8 16 6 7 पे कैरी 2 1 9 1 10 2 12 तो 112614 चेक कर लेते हैं 112614 हाँ सही आ गया। इसका सेकंड देख लेते हैं। हमको बोल रखा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो I3 में बोल रहा हूँ उसको, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं P3 इंटू आर इंटू टी बाई, अब P3 हमारा कैसे था, P3 हमारा बराबर होगा P2 प्लस I2 के, और P2 I2 क्या था हमारा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर P2 था हमारा, देख लेते हैं जो कि है ये, इधर लिख लेता हूँ 102,750 और इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर है हमारा 9864, ठीक है। 4 6 5 11 16 12 ये आ गया हमारा P3 जो कि है 112614 इंटू रेट ऑफ द इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 9.6, टाइम कितना है, एक ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100, ठीक है। इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 5 10 2 0, या सिंपली इसको छोड़ो, डेसिमल लगा लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 9.6, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको 100 से डिवाइड करूँ तो डेसिमल हमारा 2 बार क्या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 10810.944, इसको ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ये आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो उसके लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट मतलब कि क्या आ जाएगा हमारा, तीनों साल के अंत में जो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे, थर्ड ईयर का अमाउंट 3 साल के बाद चाहिए था ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो थर्ड ईयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा, जो कि बराबर होगा हमारा P3 प्लस I3 के, P3 हमारा था 112614 प्लस I3 108.944, इन दोनों को ऐड कर लूँ तो आ जाएगा हमारा 123,424.944, ये आ गया अमाउंट, ये अमाउंट आ गया। अमाउंट में क्या कर लो, इनिशियल प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि 93750, ठीक है। तो 123,424.944 में से 93750 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आ जाएगा 29,674.944, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन बता दो, डिफरेंस निकालना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। प्रिंसिपल ये दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखा है, टाइम ये दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/T बाई 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 7,300 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, टाइम हमारा 2 ईयर्स है। देखो जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो टाइम एक बार में ही रख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो प्रिंसिपल हर बार चेंज होता है, जिसकी वजह से हमको टाइम जो है हर 1 साल का रखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा, तो 73 इंटू 2 6 जगह तो 12, ठीक है। तो 12 इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 876, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट हमारा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। I1 मतलब पहले ईयर का इंटरेस्ट होगा, जहाँ पर हम लोग वही PRT यूज़ करेंगे बाई 100, इसको P1 बोल रहा हूँ। P1 मतलब फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल था, जो कि था 7,300 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 6 इंटू टाइम हमारा 1 ईयर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा, इसलिए हम लोग हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है।
इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा तो 73 इंटू 6 बच रहा है। 3 6 18 का 80 1 पर कैरी 7 6 42 42 प्लस 1 43। तो ये आ गया इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए हमको चाहिए होगा P2 कैसे निकलेगा P1 प्लस I1। तो प्रिंसिपल था 7300 I1 था 438 दोनों को ऐड कर लो तो 8 3 4 3 7 7738 ये आ गया हमारा P2। ठीक है तो सेकेंड ईयर का हम लोग I2 इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जो कि होगा P2 इंटू R इंटू टी बाई 100। P2 जो कि है 7738 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है टाइम 1 है अपॉन 100। ठीक है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 5 10 2 0 फिर 2 6 को 2 3 6 1 बचेगा 2 8 16 1 बचेगा फिर 2 3 1 बचेगा 18 2 9 18। ठीक है फिर 2 से काट लेते हैं 2 2 4 2 5 10 फिर 2 3 6। ठीक है तो 25 इधर आ गया और 3 8 6 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 9 27 7 यहाँ 2 ऊपर कैरी और 3 6 18 19 20 0 यहाँ 2 ऊपर कैरी 3 24 25 26 और 3 9 10 11 डिवाइड बाई 25। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 11607 25 150 आ रहा है ज़्यादा हो गया तो तो 4 ज़ा कितना आ रहा है 100 तो यहाँ 16 बच जाएगा। तो अगला नंबर उतार 160 तो फिर 6 ज़ा 150 यहाँ पर 10 बच गया फिर अगला नंबर 7 उतार लेंगे। ठीक है फिर 4 ज़ा जाएंगे तो फिर से 100 आ जाएगा 7 बचेगा डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 बढ़ गया छोटा अभी भी छोटा था। अभी भी छोटा था तो 0 लगा लेंगे। अच्छा सॉरी छोटा था ही नहीं वो 70 तो 25 3 ज़ा 75 था और 2 ज़ा क्या हो जाएगा कहाँ गया 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2 5 10 0 या 1 2 4 50 तो 0 5 6 7 20 बचा है छोटा है अब छोटा है तो डेसिमल लगा था तो 1 0 तो लगा ही सकते हैं अपने से। फिर 25 8 ज़ा तो ये आ गया 464.28। ठीक है तो 4 कितना है 464.28 I2 आ गया। क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो देखो I2 आ गया। अब अमाउंट निकाल लेते हैं अमाउंट कैसे निकलेगा लास्ट ईयर का मतलब सेकेंड ईयर का हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम कर दो अमाउंट आ जाएगा। तो 464.28 और प्रिंसिपल है P2 हमारा 7738 7738 प्लस दिस वन। ठीक है तो 7738 464.28 28 4 12 तो अमाउंट आ गया हमारा चेक कर लेते हैं अमाउंट सही है 8202.28। ठीक है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दो इनिशियल प्रिंसिपल एकदम स्टार्टिंग वाला था तो 8202.28 माइनस प्रिंसिपल जो कि था हमारा 7300 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ रहा है 902.28। क्वेश्चन क्या था कि हमारा डिफरेंस निकालना था हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो दोनों की जो वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट आया था हमारा 876 और कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा
ये 902, तो इन दोनों का आपस से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, मिल जाएगा आंसर।